नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 27 तारिख मंगलवार आज दिन आसला प्रथम खबर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रथम थर गुजरात रे मोदी किछि दिन पूर्व भारत आरंभ करथिला ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमलार जवाब देबा पई भारत सरकार पाकिस्तान उपर नेइथिले कड़ा पदक्षेप सेबेठारु बड़ बड़ नेता मंत्रींकर गस्त बंद हो जाइथिला हेले बे गुजरात जाइछंती मोदी सेतेबेले समस्तंकर फोकस थिला ऑपरेशन सिंदूर उपरे जहा कि सफल मध्ये होईछि हेले दुई देश मध्ये तिक्तता चलीथिबा बेले पाकिस्तान अनेक समय भारतर विभिन्न स्थान उपरे आक्रमण करने चेष्टा करथिला किंतु सफल होई पारि नथिला। ऑपरेशन सिंदूर पर एबे विभिन्न स्थान को नेता मानक गस्त आरंभ होईछि। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी प्रथम थर करी तांको जन्मभूमि राज्य गुजरात को गस्त करछंती। दुई दिनिया गस्तरे अछंती मोदी। भदोदरारु से तांको गस्त आरंभ करथिले। विशाल रोड शो करी लोकंक अभिवादन ग्रहण करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान बंदरु वायुसेना गेट पर्यंत 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करछंती। ए रोड शो रो नाम सिंदूर सम्मान यात्रा रखा जाइछि। 27 मे अर्थात आज मोदी गांधीनगर महात्मा गांधी नगर उन्नयन मंत्रालय कार्यक्रम में योगदान करेंगे। यापर अहमदाबाद दिल्ली जिबे। प्रधानमंत्री 2 दिन में 77,400 कोटी टंकार अधिक मूल्यर प्रकल्पर शुभारंभ करेंगे। परवर्ती खबर कोरोना हजार पार किछि वर्षर व्यवधान में मुंड टेकिबा आरंभ करिछि कोविड-19। मुंबई दिल्ली और केरल में कोविड आक्रांतक संख्या बढ़िबारे लागिछि। एहारी मध्यरे देश में कोविड आक्रांतक संख्या 1000 पार करिछि। एहाकु नै स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सूचना दैछि। कोविड को नहीं एजाएं कौन एडवाइजरी जारी करना केंद्र सरकार। दिल्ली महाराष्ट्र केरल कर्णाटक तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश भली राज्य में कोविड-19 मामला हठात वृद्धि पाई। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को रथयात्रा निमंत्रण। रथयात्रा देखा आसवे प्रधानमंत्री। विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा रे सामिल होगा प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एसहित एनडीए शासित राज्यर मुख्यमंत्री मानक सामिल होगा राज्य सरकार पक्षरु मध्य निमंत्रण करा एने उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। चलित वर्ष जून 27 तारिख में महाप्रभु रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। एथिपाई प्रस्तुति जोरदार चलीछि। ए क्रम में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रे सामिल हेबा लागि प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर हार्डकोर माओवादी मनीष यादव निपात धरा पड़िला 10 लाख टंकार माओवादी। एनकाउंटर रे टलिला हार्डकोर माओवादी। झारखंड रो लातेहर सुरक्षा कर्मी को एनकाउंटर रे निपात होइछि माओ कमांडर मनीष यादव। रविवार विलंबित राति सुरक्षा बाहिनी पक्षर सर्च ऑपरेशन चलुवा बेले मनीष यादव निपात होइछि। निहत मनीष उपरे थिला 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि। सेहीपरि आउ जणे माओवादी कुंदर खेरवार को गिरफ्त करा जाइछि। कुंदर उपरे 10 लाख टंकार पुरस्कार राशि थिला। परवर्ती खबर खोलिबो 20 साइबर थाना। राज्य में साइबर अपराध पुलिस पई बड़ चैलेंज होइछि। एहार मुकाबिला पई रणनीति प्रस्तुत करिछि ओडिशा पुलिस। ओडिशा रे खोलिबो साइबर क्राइम कमांड सेंटर। पूर्वरु राज्य में 14टी साइबर थाना थिबा बेले आहुरी 20टी साइबर थाना अधिक खोला जिवो बोली डीजीपी सूचना दैछंती। डीजीपी आहुरी मध्य कहिसंती जे एई सब थाना गुडीक पई 6 जण लेखाएं साइबर विशेषज्ञों को नियुक्ति दिया जिवो। जेउथिरे 2 जण आईटी विशेषज्ञ 2 जण अकाउंट विशेषज्ञ एवं 2 जण साइबर आईन परामर्शदाता को नियुक्ति मिलिबो। एथिपई 14टी साइबर थानारो आईजी अधिकारी को नै 4 दिनिया कर्मशाला अनुष्ठित होईछि। परवर्ती खबर समुद्र रे बुडी गले गांगुली को भाई भाउज। पूरी समुद्र रे भासी जाइथिले गांगुली को भाई भाउज। समुद्र रे ओलटी पड़िथिला स्पीड बोट। उभयों को उद्धार करथिले लाइफ गार्ड। स्पीड बोट रे थिले 4 जण पर्यटक। एई घटना 2 दिन तळे घटिथिला। सेतेबेले एई घटना सामना को आसी नथिला। परे गांगुली को परिवार पक्षरु एनै सोशल मीडिया रे सूचना मिलिबा परे एहा सामना को आसीथिला। गांगुली को भाई भाउज एई घटना रे सुरक्षित भाव रे उद्धार होइतिले। तबे एई घटना परे सुरक्षा व्यवस्था को नै प्रश्न उठिछि। नो बाथिंग जोन रे स्पीड बोट चलाइबा को किए अनुमति देला बोली प्रश्न उठिछि। मनोइच्छा बिना सुरक्षा रे केमिति स्पीड बोट रे पर्यटकों को बसा जाउछि। परवर्ती खबर मुख्य प्रशासकों को कड़ा टिप्पणी एणिकी रथ उपर को सेवायत नहीं पारिबेनी मोबाइल। नीतिकांति को श्रृंखलित करबा पई मुख्य प्रशासकों को कड़ा टिप्पणी। रथयात्रा समय अण सेवायत रथ उपर को चढ़ी पारिबे नाही। रथयात्रा बेले अण सेवायत रथ उपर को चढ़ी पारिबे नाही। सेहीपरि रथ उपर को सेवायत नहीं पारिबे नाही मोबाइल। कौनसी प्रकार अनधिकृत कार्य कले कार्यानुष्ठान हेबो। समस्त को रथ उपरे मोबाइल बारण करा जाइछि। जदि रथ उपरे मोबाइल देखा मिले तबे केवल सीज नुहे बरं फौजदारी मामला हेबो। जून 26 रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। एने चलचंचल रथ खळा। रथ निर्माण रे लागिछंती महाराणा। रथयात्रा पई पूरी प्रशासन मध्ये सजग हेउछि। केमिति सुरुखुर रे रथयात्रा आरंभ हेबो एवं शांति श्रृंखलार सह भक्त रथयात्रा रे सामिल हेबे से नै प्रस्तुति रे लागि पड़िछि प्रशासन। तेणु रथयात्रा रे किछि कड़ा नियम कार्यकारी करा जिबा नै सूचना दैछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଯବାନ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି ପାଇଁ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଗିରଫ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି କରୁଥିଲେ ଯବାନ ମୋତିରାମ ଜାଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ ନିକଟରେ ହରିୟାଣାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗର ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଜେରା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଏକାଧିକ ଏବେ ଏନ୍ଆଇଏ ରାଡରରେ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇରେ 107 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ମେ ମାସର ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 26 ମେରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି 2001ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୌସୁମୀ ସହଳ ପହଞ୍ଚିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଉପନଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଅନୁସାରେ ସହରର ନିର୍ମନ ପଏଣ୍ଟ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ବାଧିକ 104 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶୀ ବିବାହ ଆଇନ କଡାକଡି କଲା ଚୀନ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସମୟରୁ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଚୀନ ଦୂତାବାସ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ବାଂଲାଦେଶର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କିମ୍ବା ବିବାହ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି କହିଛି ଚୀନ ନାଗରିକମାନେ ବିଦେଶରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବେଆଇନ ମ୍ୟାଚ୍ ମେକିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୀମାପାର ଡେଟିଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଘାରୁ ହଟୁ ଧାମ କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋମବାର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଘା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧ ଦିଘାରୁ ହଟୁ ଧାମ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେମିତି ଦିଘାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ ହଟିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା